हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, तो क्लास 10 के लिए आज मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वीडियो बना रही हूँ। तो उसे समझाने के लिए बच्चों हमने एक एक्टिविटी किया है और आई थिंक कि उस एक्टिविटी को देख के शायद आपको समझ में आए। और समझ में आए ना, बट यू वुड हैव स्टडीड, आपने पढ़ ही लिया होगा। बट इवन देन मुझे लगा कि मैं बनाऊँ, इसलिए मैं बना रही हूँ। शायद आपको थोड़ा सा और इससे क्लियर कॉन्सेप्ट हो, नहीं भी हो सकता है, इट्स आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगा। बच्चों, तो इसे शो करने के लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है। ग्लास स्लैब लिया बच्चों। अब क्या करते हैं, इस ग्लास स्लैब को हम ड्राइंग बोर्ड पर रखेंगे। एंड मैं ये हमने एक ये लेज़र लाइट भी मंगवाया है ऑनलाइन ही, सो दैट आई कैन शो सम एक्टिविटी टू यू। अब इसे शो करने के लिए जस्ट हमें देखना क्या है, रिफ्रैक्शन में है क्या, कि व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, then the speed of light changes, and to cross that medium in minimum time, path of light changes। इस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए और समझने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊंगी। चिल्ड्रन, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ध्यान से देखोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो इसके लिए मैंने एक लेज़र लाइट मंगवाया। इस लेज़र लाइट से मैं लाइट वो ग्लास स्लैब के अंदर पास कराऊंगी, और आप देखने की कोशिश करोगे कि ये दिखाई देता है कि नहीं, कि पाथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट पासिस थ्रू द ग्लास स्लैब। बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब के एक एंड पर हम लेज़र लाइट को जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं। देन द लाइट कमिंग आउट थ्रू द ग्लास स्लैब, एक्चुअली children, you now I am turning the phone towards the glass slab, and you try to see the path of light through this one. Children, you can see the path of light here. From here the direction of light is visible. I am lighting the laser light here. अब देखते हैं ग्लास स्लैब से जो लाइट निकलता है उसका पाथ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करें, ग्लास स्लैब से निकलने वाले पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करें अगर, तो हमें पता चलेगा कि जब ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट पास होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। चलें, इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड बीम का डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। चलें, ये सॉलिड है ना, मेड ऑफ ग्लास, तो क्या होगा, सम ऑफ द लाइट बाउंसेज बैक फ्रॉम द ग्लास, दैट इज ऑल्सो विजिबल हियर। इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट इवन दो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द पाथ ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्लास स्लैब के जिधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, देख रहे हैं ये वाला, ये इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। बाहर में जो ग्लास स्लैब के बाहर वो पॉइंट है, रे ऑफ लाइट को निकलने वाला जगह पॉइंट, उस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं। देन वी ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, तो हमें रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे का डायरेक्शन पता चल जाएगा। चिल्ड्रन, टू show you this activity, I bought this glass slab and then laser light only for 2 minutes. I spent this much of money. Children, you can see now, देख रहे हो ना, ऊपर में आपको लाइन दिख रहा है ग्लास स्लैब के ऊपर, ये रिफ्रैक्टेड रे है ग्लास स्लैब के थ्रू, और उसके बाहर जो दिख रहा है आपको वो इमरजेंट रे है। चिल्ड्रन, now it's clearly visible, refracted ray inside the glass slab and the ray passing out from the glass slab, दोनों का देख रहे हो पाथ अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रन, सो इस तरह से रिफ्रैक्शन को हम ग्लास स्लैब से
लेज़र लाइट को पास करा के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू ग्लास स्लैब से पिन ग्लास स्लैब के सामने पिन को फिक्स करके आई विल शो यू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस सेम वीडियो। बच्चों ऑल दो ये बहुत आपको क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, बट आई कैन सी द रिफ्रैक्टेड रे। देख रहे हो ग्लास स्लैब के ऊपर ये जो आपको वाइट लाइन जैसा दिख रहा है ना, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे थ्रू द ग्लास स्लैब। और ये बाहर जो आपको दिख रहा है वो वाला इमर्जेंट रे है बच्चों। इज इट विजिबल नाउ? देख रहे हो रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे का पाथ बिल्कुल अलग है। तो जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से जाता है, ग्लास स्लैब में इंटर करेगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। जब ग्लास स्लैब से बाहर आएगा फिर से एयर में तो नॉर्मल से अवे बेंड करता है। और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड वी विल ट्रेस दिस पाथ through the glass slab now. Children, to show you this activity, refraction through the glass slab, I have drawn outline of the glass slab here. अब देखो एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ ग्लास स्लैब इसके आउटलाइन पर रख दिया चिल्ड्रन। अब क्या कीजिएगा, ये and we light the laser light over here on the incident ray only. चलिए एग्जैक्ट तो ये हमें नहीं देगा ऑब्जर्वेशन, बट इवन देन वी विल ट्राई टू सी दिस वन। अब देखते हो क्या, यहाँ हम लोगों ने ये हमने एक लेज़र लाइट इंसिडेंट रे पर चलाया है। अब आप क्या देख रहे हो कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। दैट हैपन्स बिकॉज ये ग्लास स्लैब तो सॉलिड है, इससे कुछ लाइट बाउंस बैक हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द लाइट विल पास थ्रू द ग्लास स्लैब। बच्चों तो ये हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जा रहा है। देख रहे हैं वो ग्लास स्लैब के दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस पर, दूसरे फेस पर रे ऑफ लाइट कहाँ है और फिर ग्लास स्लैब से बाहर कहाँ है। इस पॉइंट को हम ट्रेस कर लेते हैं। देन वी विल ड्रॉ द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। इस तरह से हम लोग लेज़र लाइट के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो कर सकते हैं। चिल्ड्रन, आई एम लाइटिंग लेज़र लाइट। और फिर क्या करते हैं, देखते हो ये इमर्जेंट रे का पाथ है। इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, इस पॉइंट को भी हमने मार्क कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट पास करता है तो उसका पाथ ऑफ लाइट कैसा होगा। चिल्ड्रन, सो हम लोगों ने पढ़ा क्या था रिफ्रैक्शन में कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, ग्लास एयर से ग्लास स्लैब में जाएगा तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, और ग्लास स्लैब से बाहर जाएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा। मान लेते हैं कि children, we can see the emergent ray coming out through the glass slab and inside the glass slab also. मान लेते हैं कि एयर से ग्लास में जाने पर रे ऑफ लाइट 10 डिग्री से नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। देन क्या होगा, ग्लास स्लैब से बाहर निकलने पर वो 10 डिग्री नॉर्मल से अवे हो जाएगा। इस तरह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का पाथ सेम ही होगा, बट डायरेक्शन सेम होगा, बट थोड़ा सा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम लोग पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करके देख सकते हैं बच्चों। तो आई थिंक कि इस एक्टिविटी से थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। मैं फिर से दूसरा एक्टिविटी करके आपको दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। चिल्ड्रन, सो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये ग्लास स्लैब का आउटलाइन है। अब ये दोनों दो पॉइंट हमने मार्क किया है था लेज़र लाइट के पाथ को ट्रेस करने के लिए। अब क्या करते हैं, जब हम
इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्केल रख के, देन वी विल गेट द पाथ ऑफ लाइट coming out through the glass slab. बच्चों, अब मैं इसे ग्लास स्लैब के अंदर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस कर रही हूँ। तो हमें ये एग्जैक्ट नहीं हुआ चिल्ड्रन, बिकॉज बाय वन हैंड आई एम होल्डिंग मोबाइल फ़ोन एंड फ्रॉम अदर हैंड आई एम ड्राइंग दिस वन। ये थोड़ा सा और अच्छे से इसको हमको मिलाना था। तो हम क्या देखेंगे, देख रहे हैं कि इमरजेंट रे का ये डायरेक्शन हुआ। अगर आप पीछे इसको प्रोड्यूस करते हो तो क्या देखते हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है। इसके डायरेक्शन को जब हम मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, दे आर पैरेलल, यानी कि ये थोड़ा सा लैटरली डिस्प्लेस हो जाता है। बच्चों, अगर हम इंसिडेंट रे को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे को भी हमने आगे बढ़ाया, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया। तो क्या देख रहे हो, इस दोनों के बीच एक लैटरल शिफ्ट है, बगल की ओर हट जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। चिल्ड्रन, अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। इस दोनों को अगर आप मेज़र करोगे तो ये दोनों इक्वल होगा। चिल्ड्रन, सो यूजिंग लेज़र लाइट एंड ग्लास स्लैब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा। अब मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखा देती हूँ पिन फिक्स करके। ओके, एंड अगेन आई हैव टेकन दिस ग्लास स्लैब, आउटलाइन ऑफ ग्लास स्लैब। ये हमारा ग्लास स्लैब था, इसका हमने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या देखते हो, एक लाइन इधर हमने ड्रॉ किया। आई हैव नॉट मेजर्ड द एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन पर हम दो पिन फिक्स कर देते हैं। ये एक पिन है, इसको हम वर्टिकली इसको फिक्स कर दिए इस लाइन पर, सो दैट कि दोनों पिन एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, ये दोनों पिन स्ट्रेट लाइन में है। चिल्ड्रन, अब क्या करते हैं हम, यहाँ इसके ग्लास स्लैब के आउटलाइन पर हम ग्लास स्लैब को रख देते हैं। बच्चों, तो अगर आप ग्लास स्लैब के अंदर से पिन के पोजीशन को देखो तो आपको वो अलग दिखाई देगा। चिल्ड्रन, यू कैन सी द पोजीशन ऑफ पिन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्चुअल पिन। तो हमें ग्लास स्लैब के अंदर से पिन का इमेज दिखाई देता है। बच्चों, देख रहे हो, ये हमारा पिन है एक्चुअल, और उसके जस्ट यहाँ देख रहे हो वो उसका इमेज है। वो पीछे वाले पिन के लिए भी वो सेम बात है, उसका पिन अलग दिखाई दे रहा है और ग्लास स्लैब के थ्रू पिन का पाथ अलग दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करते हैं, जब इस दोनों पिन से रे ऑफ लाइट जो बाहर आएगा उसके पाथ को ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों पिन का जो इमेज हमें ग्लास स्लैब के थ्रू दिखाई दे रहा है, ये जो हमें इस दोनों पिन का इमेज दिखाई दे रहा है उसके स्ट्रेट लाइन में ये थर्ड पिन हम फिक्स करते हैं, और उसके स्ट्रेट लाइन में ये हम फोर्थ पिन फिक्स करते हैं।
बच्चों, तो थोड़ा सा तो वो एरर हुआ ही होगा, बिकॉज फ्रॉम वन हैंड आई एम होल्डिंग मोबाइल फ़ोन एंड फ्रॉम अदर हैंड आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स। सो चिल्ड्रन, ये आपको दिख रहा है अब चारों पिन अलग अलग। अब हमको देखना क्या है, ग्लास स्लैब के थ्रू इस पिन जो पिन का हमको इमेज दिखाई दे रहा है वो, और इधर जो दोनों पिन है ग्लास स्लैब के दूसरी ओर, ये सारा एक लाइन में है कि नहीं। अगर ऐसा होता है, इट मीन्स we have traced the path of light coming out through the glass slab। तो होगा क्या, ग्लास स्लैब से जो रे ऑफ लाइट पास करेगा इस दोनों पिन के थ्रू से, रिफ्लेक्टेड रे ग्लास स्लैब से पास करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, एंड देन वी विल सी द इमेज ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द पिन। लोअर पोर्शन ऑफ द पिन का उसका हमको इमेज दिखाई देगा, और उसके स्ट्रेट लाइन में इस दोनों पिन को हमने फिक्स किया है। तो चूँकि रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए हमें इस दोनों ये जो मिलेगा, इस दोनों पिन के पोजीशन को अगर हम ज्वाइन करते हैं, वी विल गेट द पाथ ऑफ लाइट। चिल्ड्रन, थोड़ा सा पिन भी टेढ़ा हो गया, सो ये थोड़ा टिल्टेड दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रन, सो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। अब हम लोग पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस कर लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, इस पिन को हटा दिए, इसके पोजीशन को हम मार्क कर लेते हैं ओवर हियर। फिर इस पिन को हटा के इसके भी पोजीशन को हमने मार्क कर लिया। अब ग्लास स्लैब को भी हटा देते हैं। नाउ अब क्या कीजिएगा, स्केल रख के ये जो रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है उसके पाथ को हम ट्रेस कर लेते हैं। ये फिर ग्लास स्लैब के अंदर जो पाथ ऑफ लाइट है उसको भी हम ट्रेस कर लेते हैं। चिल्ड्रन, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ हाथ से नहीं बल्कि प्रोटेक्टर से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। देन ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा तो इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी एंगल आर के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब जब अगर आप इस एंगल को, एंगल ऑफ इमर्जेंस को और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करोगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होगा। और फिर से क्या करते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, कब, जब ग्लास स्लैब नहीं है तो, और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन को भी पीछे बढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। और इसमें क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड इमर्जेंट रे विल गेट लैटरली शिफ्टेड। सो बच्चों, आई थिंक कि थोड़ा सा ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो ध्यान से देखो, समझो, then that will help you to understand better. Again, I will explain this one on board so that it can give you better concept. Thank you for watching.